नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के प्रमुख व मुख्य समाचार। बंडेरा थाना क्षेत्र के नए बाईपास रोड पर गुरुवार रात भीषण सड़क हादसे में पालागांव निवासी वैष्णवी एवं पूरन कौशल कोठार नामक युवा दंपति की सड़क हादसे में जान चली गई। सियाराम ट्रैवल्स की तेज रफ्तार बस द्वारा पीछे से मारी गई टक्कर में पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दोनों को तत्काल अस्पताल में ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यह घटना के बाद मृतकों के गाँव पाला में शोक की लहर फैल गई। इस संदर्भ में प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांव खंडेश्वर तहसील अंतर्गत पालागांव निवासी पूरन कौशल कोठार और उनकी पत्नी वैष्णवी पूरन कोठार 8 दिन पहले गांव में रहने वाले विजय निर्मम की एक्टिवा लेकर वैष्णवी के मायके वलगांव गए हुए थे, जहां से वे कल गुरुवार की रात अपने गांव की ओर वापस लौट रहे थे। रात लगभग 7:45 बजे नए बाईपास रोड स्थित वडोरा फाटे के पास पहुंचते ही अमरावती की ओर तेज रफ्तार से आ रही सियाराम ट्रैवल्स ने उनकी एक्टिवा को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों सड़क पर दूर जा गिरे और घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही आसपास के लोगों ने मदद के लिए दौड़ लगाई। दोनों घायलों को उपचार के लिए इरविन अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। विगत दिनों नागपुर गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत पठान चौक के निकट वजीर पटेल की संस्था द्वारा संचालित अस्पताल की लंबे अरसे से बंद पड़ी इमारत की ऊपरी मंजिल पर रखी पानी की 2 टंकियों में से एक टंकी से अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ था। इस मामले में नागपुर गेट पुलिस ने अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का आधार लेते हुए मामला दर्ज किया, क्योंकि पीएम रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ कि मृतक की सिर और सीने पर चोट के निशान पाए गए, जिससे उक्त व्यक्ति की जान ली गई, ऐसी संभावना इसी वजह के चलते व्यक्त की जा रही है। साथ ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि संभवतः व्यक्ति की मौत हुए 1 माह से अधिक का समय बीत चुका है और लंबे समय से पानी में पड़ा रहने की उनकी शव अस्त व्यस्त हो गया। ऐसे में नागपुर गेट पुलिस ने अब व्यक्ति के चेहरे का स्केच के जरिए चित्र बनाते हुए घर घर पॉम्पलेट बांटने का निर्णय लिया। साथ ही सभी पुलिस थानों में गुमशुदा लोगों के नामों की जानकारी को खंगाला जा रहा है, ताकि मृतक की पहचान हो सके। परतवाड़ा शहर में विगत कुछ समय पहले आग लगने की घटनाएं लगातार घटित हो रही है और आज 15 मई की सुबह आठवटी बाजार परिसर के छत्रपति शिवाजी महाराज व्यापार संकुल में दीपक जायसवाल की सरगम बियर शॉपी में अचानक आग लगने की घटना घटित हुई, जिसके चलते पूरे परिसर में जबरदस्त हड़कंप व्याप्त हो गया। सरगम बियर शॉपी से आग की लपटें और धुएं के गुबार बाहर निकलते देख परिसर वासियों ने इसकी सूचना अग्निशमन विभाग को दी, जिसके बाद दमकल दस्ता तुरंत ही मौके पर पहुंचा तथा आग को बुझाने का काम शुरू किया गया, लेकिन तब तक दुकान के भीतर रखा काफी सारा साहित्य जलकर खाक हो गया था। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बात सामने आ रही है। उधारी के पैसे मांगने के कारण पर से उपजे विवाद के चलते 18 वर्षीय युवक पर हमला कर उसकी जान लेने का प्रयास फ्रेजरपुरा थाना क्षेत्र के तपोन गेट परिसर में घटित हुआ। हमले में घायल युवक की हालत चिंताजनक है, उस पर उपचार जारी है। पुलिस ने 8 युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। घायल युवक का नाम स्थानीय ताजनगर निवासी आदिल खान खलील खान है, जबकि आरोपियों में इंला निवासी ईशान पठान और उसके अन्य साथियों का समावेश है। 17 साल की बेटी का 13 माह में 2 बार बाल विवाह किया गया। दोनों पति ने पीड़िता का शोषण किया। फिलहाल दोनों ने उसे छोड़ दिया। यह भयंकर घटना दरियापुर थाना क्षेत्र में उजागर हुई। पुलिस ने शिकायत पर पीड़िता के माता पिता सहित दोनों पति और ससुराल पक्ष के विरुद्ध अनेक धाराओं में मामला दर्ज किया। पीड़िता का 2024 में पहला विवाह कर दिया था। कुछ माह पहले उसके पति के पास वह रही। इस दौरान पीड़िता पर अत्याचार किया। वह पति से विवाद पश्चात उसके मायके लौट आई। उस समय भी उसके सौतेले पिता ने उसका समुपदेशन करने की बजाय 2025 में अकोला जिले में दूसरा विवाह कर दिया। विगत 9 मार्च को जबलपुर से अमरावती आ रही एक्सप्रेस ट्रेन में सवार पति पत्नी की ट्रॉली बैग से रखे करीब 5 लाख रुपए मूल्य वाले सोने के आभूषणों से भरे डब्बे को किसी अज्ञात द्वारा चलती ट्रेन से चुरा लिया गया, जिसकी जानकारी सामने आते ही इस मामले को लेकर बडनेरा रेलवे पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर बडनेरा रेलवे पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल करनी शुरू की। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक अकोला जिला अंतर्गत मलकापुर परिसर से दीपाली नगर में रहने वाले राजेश राजवंश शर्मा अपनी पत्नी मनीषा शर्मा के साथ 9 मई को रात 11:30 बजे जबलपुर अमरावती ट्रेन में जबलपुर से सवार होकर अमरावती आने हेतु निकले थे। रात का
का समय रहने के चलते वे अपने ट्रॉली बैग को बर्थ के बीच रखकर सो गए थे। उसी ट्रॉली बैग में करीब 5 लाख रुपए मूल्य वाले सोने के अलग अलग आभूषण भी थे, 2 डिब्बों में रखे हुए थे। अगले दिन 10 मई की सुबह अमरावती पहुंचने के बाद वे दोनों राजापेट बस डिपो पहुंचे और वहां से शिवशाही बस में सवार होकर अकोला के लिए रवाना हुए। इस दौरान उनका अपनी ट्रॉली बैग की ओर पूरा ध्यान था, लेकिन जब उन्होंने घर पहुंचकर अपनी ट्रॉली बैग को देखा तो पाया कि ट्रॉली बैग में रखे आभूषण वाले दोनों डिब्बे नदारद है, जिसके चलते उन्हें अंदेशा हुआ कि जब वे जबलपुर से अमरावती की यात्रा के दौरान ट्रेन से सो रहे थे तब शायद किसी ने उनकी ट्रॉली बैग से गहनों से भरे डिब्बे को चुरा लिया, जिसके चलते उन्होंने बडनेरा रेलवे पुलिस थाने पहुंचकर अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके आधार पर पुलिस ने विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। बडनेरा तथा अमरावती रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में यात्रियों के मोबाइल चोरी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का नाम शेख जावेद उर्फ दत्तू शेख शब्बीर बताया गया। पता चला है कि शेख जावेद उर्फ दत्तू ने एक ही दिन दोनों रेलवे स्टेशन पर चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने उसके कब्जे से चोरी के मोबाइल सहित कुल 5 मोबाइल फोन जब्त किए, जिनकी कुल कीमत लगभग 56,000 रुपए बताई जा रही है। जानकारी के अनुसार 13 मार्च 2026 को बडनेरा एवं अमरावती रेलवे स्टेशन के वेटिंग हॉल में मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आई थी। इस संबंध में मामले दर्ज किए गए थे। जांच के दौरान रेलवे स्टेशन परिसर के सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए, जिसमें 2 घटनाओं को एक ही व्यक्ति द्वारा अंजाम दिए जाने की पुष्टि हो गई। तिवसा पुलिस ने कुर्रा मार्ग पर सिंदूरजाना बाजार परिसर में बीच सड़क एक बोलेरो वाहन को रोककर 53 किलो गांजा जब्त किया। एक आरोपी मोहन चौहान को हिरासत में लिया गया। वही बोलेरो जीप का मालक और वाहक होने का दावा पुलिस की प्राथमिक जांच में किया गया। इस जब्ती से जिले के देहातों में नशीले पदार्थों की तस्करी बढ़ने की बात उजागर हुई। सोशल मीडिया के जरिए पहचान बढ़ाने और महिला का विनय भंग कर फोटो स्टेटस पर रखकर बदनामी करने की घटना नांदगांवपेट थाने में उजागर हुई थी। पुलिस ने 13 मई को रात 11 बजे आरोपी बालू ठाकरे के विरुद्ध अपराध दर्ज किया और बताया कि घटना 25 मार्च के दौरान हुई। 35 वर्ष महिला अपने परिवार के साथ आ रही थी। उस समय बालू ठाकरे को उन्होंने अपनी कार से लिफ्ट दी थी। एक गाँव में बालू ठाकरे को छोड़ा था। ठाकरे ने महिला का फोन नंबर लेकर सोशल मीडिया से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी। महिला के पुत्र ने अनजाने ही वह स्वीकार कर ली, जिससे आरोपी को महिला का व्हाट्सएप नंबर प्राप्त हो गया, जिस पर मैसेज भेजकर कॉल करके आरोपी ने बोलचाल शुरू कर दी। फिर इंस्टा पर भी मैसेज भेजने लगा। तंग आकर महिला ने उससे बोलना बंद कर दिया। तब आरोपी ने महिला और उसके बेटे को धमकी दी। आसेगांव पूर्णा में गत रविवार को मेहंदी लगाकर घोड़ी चढ़ाने वाले युवक की गुरुवार शाम अचानक तबीयत बिगड़ी और बड़ी कोशिशों के बावजूद उसे बचाया न सका। घटना से संपूर्ण आसेगांव में शोक की लहर देखी जा रही है। पूर्णा नदी के तट पर बसे आसेगांव में संकेत सुभाष बसु की अकस्मात मृत्यु से हर कोई स्तब्ध और गमगीन है। 4 दिन पहले ही विवाहित संकेत की मृत्यु हृदयाघात से होने का अंदाजा व्यक्त किया गया। ग्रामीण अपराध शाखा के दल ने मिली जानकारी के आधार पर अंजनगांव बारी रोड पर जाल बिछाकर दोपहिया पर जा रहे 2 युवकों को पकड़कर अवैध रूप से बिक्री के लिए ले जा रही 396 नग देशी शराब की बोतल समेत कुल 74,600 रुपए का माल जब्त कर लिया। गिरफ्तार किए गए आरोपियों के नाम अमरावती के राधा सिटी निवासी स्वप्निल वीरेंद्र बेथारिया और अंजनगांव बारी निवासी भूषण किशन राव ताइडे है। अमरावती ग्रामीण पुलिस ने अवैध रेत परिवहन के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 56.40 लाख रुपए का माल जब्त किया। यह कार्रवाई तलेगांव दशासर पुलिस स्टेशन की टीम ने समृद्ध महामार्ग पर देर रात के गश्त के दौरान की। इस मामले में चालक शरीफ बुद्धू लुचाई वाले तथा वाहन मालिक खानजा सलमान अब्दुल रहमान इसके खिलाफ तलेगांव दशासर पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू की। विवाह समारोह के समापन के बाद रात को दोपहिया से घर लौटते समय तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में पति पत्नी की घटनास्थल पर ही जान चली गई, जबकि उनकी 4 वर्षीय बेटी घायल हो गई। यह दुर्घटना बुधवार रात 9:30 बजे के दौरान स्थानीय कुटीर रुग्णालय के पास घटित हुई। हादसे में मृत दंपति के नाम यादवराव बापूराव सलाम और विद्या यादवराव सलाम है। बढ़ती गर्मी की तीव्रता के कारण घर घर में कूलर का उपयोग बढ़ गया, लेकिन इसी कूलर में उत्तरे विद्युत प्रवाह ने एक मासूम बच्ची की जान ली। घाटंजी तहसील के शिरोली में कूलर को छू जाने से बिजली का लगने के कारण महज 14 महीने के बच्ची ने अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण घटना आज शुक्रवार सुबह 7 बजे के दौरान घटित हुई। स्वराज सूरज उले यह मृत मासूम का नाम है।